स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पलट गया पासा, भारत को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर सवाल उठाने वालों के मुंह अचानक से बंद हो गए, क्योंकि उन्हें जवाब मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और दुनिया भर के देशों के नेताओं से रिश्ते भारत के काम आ रहे हैं। अमेरिका अपना सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। पहले अमेरिका ने भी ये शर्त रखी थी कि रूस से S-400 की डील भारत रद्द करता है तो वो उसे F-35 देगा, लेकिन अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति ने काम किया और अमेरिका F-35 देने को तैयार हो गया है। भारत F-35 लेने की आधिकारिक घोषणा कभी भी कर सकता है और इससे लेकर चीन में अभी से कम कभी भी शुरू हो चुकी है। F-35 की खासियत बता दें कि F-35 पांचवी जनरेशन का फाइटर जेट है और ऐसा कोई फाइटर जेट चीन के पास नहीं है। चीन ने अमेरिका F-22 राप्टर की कॉपी बनाई है जिसे वो J-20 बताता है, लेकिन पूरी चीनी वायुसेना F-35 के सामने फेल है। F-35 पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। ये आते ही भारत चीन की पूरी वायुसेना पर भारी हो जाएगा और पूरा गेम ही पलट जाएगा। रूस देगा S-400, इजराइल से मिलेगा लेजर गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें कि पहले रूस ने इमरजेंसी में हथियार सप्लाई करने के लिए हाँ की, फिर इजराइल ने नए लेजर गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाँ कर दी। फिर आज फ्रांस ने 6 राफेल इमरजेंसी में 27 जुलाई तक डिलीवर करने के लिए हाँ कर दी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,10,246 के पार, अब तक 18,061 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,10,246 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 2,30,766 हैं, जिसमें से अभी तक 18,061 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 3,65,743 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 5,24,177 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,09,17,544 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 42,84,435 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 61,08,630 लोग ठीक हो चुके हैं। रेलवे के निजीकरण पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा, जनता करारा जवाब देगी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेलवे के निजीकरण के फैसलों पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है, सरकार उसे भी छीनने में लगी है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि भले ही आज सरकार निजीकरण को बढ़ावा देते हुए गरीबों को छले, लेकिन भूले नहीं कि जनता पूरा हिसाब करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे यह भी छीन रही है। जो छीना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। टाइगर अभी जिंदा है, ये जान ले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद जमकर बोला कांग्रेस पर हमला। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार में 2 जुलाई को कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। 28 मंत्रियों की लिस्ट में 12 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री बने, जिनमें से 9 सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे
और 3 कांग्रेस विधायक पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह मंत्रिमंडल का नहीं, यह जन सेवकों का गठन है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो लोग मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं वे जान ले कि टाइगर अभी जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले उपचुनाव में हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों की भ्रष्टों की सरकार को जनता जवाब देगी। न्याय के लिए अगर युद्ध भी करना हो तो उसकी पहली पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीने से ये लोग जो बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, इनको कहना चाहता हूँ टाइगर अभी जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बधाई हो आप लोगों को, बधाई हो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को। कोरोना की वजह से जो लंबित मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है। मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल का विकास नहीं है, सिर्फ ये मध्य प्रदेश के जन सेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में मेरा अनुभव रहा, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर तरह के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के जन सेवकों की सेना का गठन हुआ है। दिल्ली सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, जानिए अब क्या है कर्फ्यू की नई टाइमिंग। जी हां, दिल्ली सरकार ने अनलॉक 2 के दौरान नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव किया है। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में थोड़ा बदलाव करते हुए राजधानी में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को बदलते हुए इसे रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बजाय रात के 10 बजे से 5 बजे तक कर दिया है। दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में 1 घंटे की कटौती की है। हालांकि बाकी सभी नियम पुराने वाले यथास्थिति में ही लागू रहेंगे। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के संबंध में जारी प्रतिबंध के सिलसिले में 31 जुलाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। सिर्फ 1.5 रुपए की गोली से ठीक हुए कोरोना के मरीज, चीन से लेकर अमेरिका के डॉक्टर हैरान। जी हां, कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया को अभी तक इसकी एक कामयाब वैक्सीन की तलाश है। दुनिया के कई देश कोरोना की वैक्सीन विकसित करने के काम पर जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना से संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक कुछ पुरानी दवाओं और फॉर्मूलों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच मात्र 1.5 रुपए की गोली के चमत्कारिक असर से दुनिया भर के डॉक्टर आश्चर्यचकित हैं। यह सस्ती दवा मेटफॉर्मिन है। इस दवा का इस्तेमाल आमतौर पर डायबिटीज के रोगियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह दवा अब कोरोना के मरीजों पर भी इस्तेमाल की जा रही है। इसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। मेटफॉर्मिन को लेकर चीन के वुहान के डॉक्टरों ने रिसर्च की है। कुछ केस स्टडी के आधार पर डॉक्टरों का कहना है कि यह दवा कोरोना के इलाज में कारगर पाई गई है। वहीं अमेरिका के मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने करीब 6000 मरीजों पर मेटफॉर्मिन को आजमाया है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का भी कहना है कि मेटफॉर्मिन दवा कोरोना मरीजों की मौत के खतरे को कम कर सकती है। टीडीओ को अशोक गहलोत ने जानबूझकर राजस्थान से दिल्ली पहुंचाया। जी हां, आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरएलपी पार्टी को राजस्थान में मजबूत विपक्ष में बनाने का दावा किया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उनके गृह जिले में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। सांसद बेनीवाल जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व टिड्डी दल को लेकर राजस्थान सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के सरहदी जिलों में टिड्डी दल पहुंच रहा है। इसको जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको रोका जा सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने षड्यंत्र कर दिल्ली तक टिड्डी को पहुंचाया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे कि दिल्ली वाले भी देखें कि टिड्डी क्या होती है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।
उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, इससे सटे बिहार, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक और कोंकण व गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायलसीमा, मध्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है।